हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं कि आप लोगों के गुप्त शत्रु कौन से हैं। कौन से लोग हैं जो आपके एनिमीज़ तो हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक करें, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चेक करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स। सेकेंड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड आया है जजमेंट। फोर्थ आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको सभी कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। देन आया है द स्टार। देन है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। देन है हमारा द एम्प्रेस एंड बॉटम में है हमारा द हायरोफेंट। ये कार्ड्स आए हैं। लगभग सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर्स की बात की जाए 5, 14, 23, 3, 12, 21, 13, 30, 4, 22, 31, 1, 19, 28, 10, 8, 17, 26। ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, प्रोमिनेंट हो सकती हैं। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो। डिवाइन में आपका बहुत गहरा विश्वास है। डेस्टिनी, भाग्य, लक, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में आप बिलीव करते हो। आप बिलीव करते हो इन कर्मा। आपका बिलीव है कि सबके कर्मा उन्हें हिट बैक करते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे कर्मास करने चाहिए सो दैट रिटर्न में सब कुछ अच्छा ही हमारे पास लौट कर आए। आप लोग गुड कर्मास में बहुत बिलीव करते हो। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो एंड आप इतने नॉलेजेबल हो कि लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपसे सलाह लेते हैं और आपकी गाइडेंस और आपकी सलाह लेने के बाद डेफिनेटली ग्रो करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, वो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको भूल जाते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बात तो हो रही थी कि आपके गुप्त दुश्मन कौन हैं, लेकिन यहाँ पर तो सरेआम दुश्मन निकल के आ रहे हैं। कुछ लोगों को उन लोगों ने बहुत धोखा दिया है जिनको उन्होंने बहुत चाहा है, जिन पर बहुत विश्वास किया है, जिनकी बहुत कदर की है, जिनके लिए बहुत केयर की है, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। उन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको डिच किया, आपको डंप किया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कभी भी टॉक्सिक लोगों के बीच में नहीं आना चाहते। आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हो एंड ये अज्यूम करते हो कि अब आपके साथ रिटर्न में अच्छा होगा, लेकिन लोग अपना टाइम निकाल कर, अपना मतलब निकाल कर आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपका दिल तोड़ देते हैं और इसके बाद भी उनको चैन नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इधर उधर बैठकर बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं और ये जताते हैं
कि जैसे सारी मिस्टेक्स आपकी हैं। लोगों को ये बताते हैं कि आप ईगोइस्टिक हो, आप एटीट्यूड वाले हो, आप हेल्पिंग नेचर नहीं रखते हो, आप काइंड हार्टेड नहीं हो, आप ही ने उनका मिसयूज़ किया है, आप ही ने उनका दिल तोड़ा है। ऐसी वाइब्रेशंस हैं, ऐसे टॉक्सिक लोग, कार्मिक लोग आप लोगों के पास हो सकते हैं। सम टाइम आपको डाउट होता है कि यार इस जन्म में तो मैंने सारे अच्छे कर्मा किए हैं, तो भी लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो ये जो साइकिल चला आ रहा है, ये जन्मों जन्मों से आपका चला आ रहा है, कुछ नेगेटिव कर्मों का साइकिल। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द स्टार कार्ड है, जो कि ये बताता है कि अब बहुत जल्दी ये साइकिल टूटने वाला है। डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जिसकी आपको वैल्यू होगी, जिसको आपकी कदर होगी, एंड वो आपको वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, सबके लिए मदरली नेचर रखते हो। लेकिन आपके खुद के स्पाउस कई लोगों के लिए हो सकते हैं, कई लोगों के लिए सिबलिंग्स, कई लोगों के लिए उनके बच्चे, कई लोगों के लिए उनके पेरेंट्स, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो ना, वो बहुत ज़िद्दी नेचर के हैं, स्टबर्न हैं, ईगोइस्टिक हैं। आप जितना उनके पीछे भागते हो, वो उतना ही आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी फ़िक्र को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि चिढ़ जाते हैं और आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, एंड आपको बाय हार्ट लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन का आपके साथ कनेक्शन इतना गहरा है कि जब भी कोई आपका दिल दुखाता है या तोड़ता है, उसकी लाइफ में एकदम से कुछ बुरा हो जाता है, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि चाहे आप उसे माफ़ कर दो, लेकिन जिसने आपका दिल दुखाया है उसको डिवाइन नहीं माफ़ कर सकती। डिवाइन आपको जस्टिस हर मोड़ पे देती है, हर टाइम पे देती है, और डेफिनेटली डिवाइन की प्रेजेंस आप फील कर पाते हो अपने चारों ओर। आपको विंग्स दिखते हैं, आपको बर्ड्स दिखते हैं, आपको स्टार्स दिखते हैं। स्टार्स में आपको बहुत डीप, स्टार्स को देख के आपके मन में बहुत डीप वाइब्रेशंस आती हैं, उनकी तरफ आपका बहुत गहरा कनेक्शन जाता है और आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वो सभी आपके वेल विशर हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी में रख रहे हैं। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि लोग तो आपको टॉक्सिक मिले हैं, लेकिन उनको भी उनके कर्मों का रिजल्ट आपके सामने ही मिल गया है। आपको सुनने में आ गया कि हाँ भाई इसने मेरे साथ बुरा किया था, आफ्टर डैट उसकी लाइफ में ये हो गया, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है, आप जानते हो। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उन्हीं लोगों ने आपको इग्नोर किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, एंड कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो बहुत स्टबर्न हैं, ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं और अपनी ही चलाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। वो ये नहीं देखते कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपकी केयर और आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, अपनी जिद और अपने अहंकार के आगे आपको नहीं देख पाते। मैं ये देख पा रही हूँ कि इतने टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में हैं, तब भी आपका भगवान, डेस्टिनी और भाग्य से विश्वास उठा नहीं है। समटाइम आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हो एंड आपको रियल लव नहीं मिल रहा है, लेकिन देन आप फील करते हो कि डिवाइन का सपोर्ट इतना गहरा है आपके साथ कि आप सुपर से ऊपर लकी हो, सुपर डुपर लकी हो। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेच्योरली एवरी कंडीशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड इन धोखों से, इन बुरे वक्तों से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, एंड जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है। लोगों ने तो आपका बुरा चाहा, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिले। आप अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं कर पाए वो लोग।
मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके करियर के प्लेस पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपकी ग्रोथ देखकर आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए बैकबाइटिंग करते हैं, एंड जिनका मानना ये है कि आपको बहुत घमंड है अपनी सक्सेस का, जबकि ऐसा नहीं है। और वो अनयूजुअली कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऊटपटांग हरकतें करके आपके काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं और मैनी टाइम्स ले भी जाते हैं। तब आपको थोड़ा सा बैड फील होता होगा, इवन काफ़ी बैड फील होता होगा, लेकिन जो आप कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको आपके डिवाइन दे रही है। जो किसी का क्रेडिट छीन के ले जाते हैं उनका वो क्रेडिट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, बिकॉज नॉलेज तो आप ही की है। जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, वो उसके लाइफ टाइम काम आएगी, और जिसने चीट किया है वो चीटिंग उसकी लाइफ टाइम नहीं चल पाएगी। तो डिवाइन की आपके लिए यही गाइडेंस है कि डेफिनेटली आप गुड कर्मास पे चलते रहो। डिवाइन आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है एवरी मोमेंट पे। डिवाइन आपको गाइड कर रही है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको नेम दिखाई दे रहे हैं, आपको बर्ड्स, आपको फैदर, आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं, आपको एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं। आप में से कई लोगों को 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, एंड ये नंबर है एक ब्यूटीफुल चेंज का, जिसमें एंजल आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल सा चेंज आने वाला है। डेफिनेटली उसको वेलकम करने के लिए आप तैयार हो। आपका बुरा वक्त एंड होने वाला है, आपका कार्मिक साइकिल्स का एंड होने वाला है, और डेफिनेटली आफ्टर डैट लाइफ में सुकून होगा, शांति होगी, पीस होगा, एंड आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड कर पाएंगे। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके घर के फैमिली मेम्बर, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके अंकल, आपकी आंटी हो सकते हैं, आपके क्लोज वन रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपकी सक्सेस देखकर, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम देखकर आपसे जेलसी फील करते हैं, एंड वो भी आपके वेल विशर नहीं हैं। वो अक्सर आपको मैनिपुलेट करके जो डायरेक्शन आपके लिए ठीक है उस डायरेक्शन से भटका कर आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपका फ्यूचर ना हो, या जहाँ पर आपकी सक्सेस जो है स्पॉइल हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, औरों पे डिपेंडेंट नहीं होना अपने डिसीज़न लेने के लिए, औरों के मैनिपुलेशन में नहीं आना। लोग वेलविशर होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनके अंदर के मन के भाव कुछ अलग ही होते हैं। वो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। डिवाइन का आप में विश्वास, और डिवाइन की आपके साथ प्रोटेक्शन, और डिवाइन की आपके साथ ब्लेसिंग्स देखकर बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ जेंट्स हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स में कुछ हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लाइफ में वुमेन, लेडीज़ भी दिखाई देती हैं जो कि आपको जीने नहीं देती और आपको परेशान करती हैं। दोनों तरह की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। ये ग्रुप के लिए रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए है, तो सब लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आपसे जो रेजोनेट कर रहा है उसको रख लें, एंड बचे हुए को जाने दें। मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने आपके पीठ पर अक्सर छुरा घोंपा है, आपका विश्वास जीतकर आपका विश्वास तोड़ा है, और आपको चकनाचूर कर दिया है। कई बार तो इन लोगों के बिहेवियर की वजह से आपके लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको बहुत ज़्यादा उठाने पड़े हैं, और कई बार आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत टूटे हैं। सम टाइम आपको लगा है कि अब आपकी ज़िंदगी का एंड हो चुका है, कोई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन डिवाइन की सपोर्ट से, डिवाइन की ब्लेसिंग से आप गिरकर संभल कर फिर से उठे हो, फिर से आगे बढ़े हो, और आपको आगे बढ़ते हुए देखकर वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि आप तो फिर अपने पैरों पर स्टैंड हो, ग्रोथ कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उनकी लाइफ में क्या हुआ ये सब करके, और उनको डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिली है, उनकी लाइफ में उनको बुरे कर्मा के रिजल्ट्स मिले हैं, और आपकी लाइफ तो अभी भी अच्छी है, जिसकी वजह से अभी भी वो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी रखते हैं। एक्चुअली जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसा ही बिहेवियर करता है।
आप बहुत मौके देते हो लोगों को सुधरने के, लेकिन वो नहीं सुधरते। थोड़े दिन सही से बिहेव करके बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोगों को सुधरने का मौका मत दो या फिर उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। बस अपने कर्मा पे फोकस करो, रेस्ट सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दो। आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपको परेशान देखकर बहुत खुश रहते हैं, आपको दुखी देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डिवाइन आपको कह रही है आप खुद के करियर पे फोकस करो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते चले जाओ। जो लोग आज आपकी बुराई करते हैं, कल आपको सल्यूट करेंगे, आपको सलाम करेंगे। चढ़ते सूरज को सलाम करते ही है दुनिया भाई यहाँ पर। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि पेड होती है, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी डिटेल के साथ आप व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। अवेलेबल स्लॉट डेफिनेटली आपको मिलेगा। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।